हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहु रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्ण नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध भाग का 61वां अध्याय स्वरूप करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना है। अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। ओम श्री शुकवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबला आजीजनन्नव मातुक्तु सर्वात्मा संपदा गृहदन्पगं वीक्ष्य राजपुत्रोच्युतं स्थितं प्रेषं नियमं शत स्वं न तत्त्वविदश्रिया चार्वाब्जकोशवदना यत बाहुनेत्र सप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पे सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वेर्विभ्रमे समसकन्वनिता विभूम्र स्मायावलोकदलवदर्शतभावहारी भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रसौण्डे पत्न्यस्तुर्षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न श्रीकु इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं श्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुपदवीं यदीयाम् बीजुर्मुदा विरतमेदितयानुरागा आशावलोकनवसङ्गमलालसाध्यम् प्रत्युद्गमात्सनवरारणपादशौचे तामूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्ये केशप्रसारशयनपयोपहार्यैर्दासीत्सता अपि विभो विदधुस्म दास्यम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थी। राजकुमारियाँ देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियाँ अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे।
परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हें रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आज से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती हैं। तासां या 10 पुत्राणां कृष्ण स्त्रीणां पुरोहिता अष्टो माहिष्या तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते। चारुदेष्णं सुदेष्णश्च चारुदेयस्य वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरे। प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यानां मां पितुः भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानुर्भानुमास्तथा चंद्रभानु बृहद्भानुर्रतिभानुस्तथा अष्टमा श्रीभानु प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश शाम्ब सुमित्रा पूर्वजित चित्र सत्रजित विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान द्रविड़ा कृता जामवत्या सुता हेते साम्बवाद्या पितृसम्मता वीरश्चंद्रो स्वसैनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृखा आमा शंकुर्वसु श्रीमान् कुन्तीर्नागनाजितौ सुता श्रुत कविर्विको वीर सुबाहुर्भद्रे एकला शांतिर्दर्श पूर्णमासा कालिंद्या सोमको वरः प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बल प्रबल ऊर्ध्वगो माद्रया पुत्रा महाशक्ति सा ओजो अपराजिता मृको हर्षो अनिलो गृद्धो वर्धनो नाद एव च महसो पावनो वह्निर्मित्रबिन्दात्मजाच्छुधि संग्रामजिद बृहत्सेन शूरा प्रहरणोज्जिता जया सुभद्रो भद्राया वाम आयुष्य सत्यक दीप्तिमास्ताम्र तप्ताद्या रोहिण्यार्तनया हरे प्रद्युम्ना च अनिरुद्ध भूरुक्म्यावत्या महाबल पुत्र्यां तु रुक्मणी राजन् नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्रा स बभूः कोटिषु नृप मात्रा कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न चारुदेष्ण सुदेष्ण पराक्रमी चारुदेह सुचारु चारुगुप्त भद्रचारु चारुचंद्र विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान चंद्रभानु बृहद्भानु आतिभानु श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब सुमित्र पुरजित सतजित सहस्रजित विजय चित्रकेतु वसुमान द्रविड़ और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनी जीती सत्या के 10 पुत्र हुए। वीर चंद्र अश्वसेन चित्रगु वेगवान वृख आम शंकु वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे। श्रुत कवि वृख वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से
प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सा, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र से वृक, हर्ष, अनिल, गिरध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, बन्नी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र से भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजोवाच कथम रुक्मारी पुत्राय प्रादाद्वैतरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तु रन्ध्रं प्रतीक्षते एतादाख्याय मे विद्वान् द्विषोर्वैवाहिकं यथ अनागतमतीतं च वर्तमानं मतेन्द्रियं विप्रकृष्णं व्यवहितं सम्यक पश्यन्ति योगिनः। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मिणी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे विवाह दी, कृपा करके बतलाइए। दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मिणी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ है? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती है। श्री शुकवाच वृतस्वयंवरे साक्षात् अनंगो अंग्ययुतस्तया राज्ञ समेतान् निर्जित्य जहारेक रथो युधि यद्यप्यूनो स्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानिता व्यतरद् भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुप्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्मा सुतो बली उपयेम विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दोहित्रा अनिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्या ददादुरे रोचनं बद्धभैरोऽपि स्वसुप्रियचिकीर्षया जानधर्मं तदा योनं स्नेहपाशानुबन्धना तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशव पुरं भोजकटं जग्मु शाम प्रद्युम्न का दया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी ने मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मिणी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी के एक परम सुंदरी बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मिणी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मिणी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी
स्नेह बंधन में बंध कर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित तस्मिन् उदये राजन् रुक्मिणी राम केशव पुरम भूयकटम जगमु शाम प्रद्युम्न मगादयः। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, शाम आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। तस्मिन् निवृत्ते उद्वाये कालिंग प्रमुखा नृपा दीप्ता से रुक्मिणीं प्रोचुर्बलमाक्षेर विनिर्जयः आनयातो अनुजत तस्मिन् निवृत्ते उद्वाये कलिंगा प्रमुखा नृपा दीप्ता से रुक्मिणी प्रोचुर्बलम क्षेर निर्जय अनक्षज्ञो ह्यं राजन्नपि तदव्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षी रुक्मदीप्यत शतं सहस्रं युतं रामस्तं तत्रादि प्रणं तं तु रुक्म्या जयत् तत्र कालिंगा प्रासद्बलं दन्तान् सन्दर्श यन्नुच्चैर्नामृष्यत तद्बलायुधः ततो लक्ष्यं रुक्म्या गृह्णात् गिलहं तत्र जयद्बलः जीतवानाहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रिता मन्युना क्षुभिता श्रियमान् समुद्रा इव पर्वणि जात्यारुणाक्षो अतिरुषा न्यार्बुदं ग्रहमाददे तां चापि जित्वां रामो धर्मेण छलमाश्रिता। रुक्मी जितं मया त्रिमे वदन्तु प्रश्निकायति तदा ब्रवीणभिवाणी बलेनेव जिताग्लाः धर्मतो वचनेनेव रुक्मी वदति वेमसा तामनादित्य वैदर्भो दुष्टराजन्य च उद्यता संकर्षणं परिहसन् बभाषे काल च उद्यता नैवक्षा कोविदायूयं गोपाला वनगोचरा अक्षे दीप्यन्ति राजानो बाणेश्च भवादृशा रुक्मिणी वमधीक्षिप्तो राजवीश्चोपहासिता रुद्धा परिगय उद्यम जग्नेत नृणं संसदि कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तानपातयत्क्रुद्धो यो हसते बिभ्रते द्विजे अन्ये निर्विन्न बाहु शिरसो रुधिरोक्षिता राजानो दद्रुर्भीता बलेन परिगार्दिताः नहते रुक्मिणीशाले नाब्रवीता साध्य साधुआ रुक्मिणी बलयो राजन स्नेहभंगा भयाधरी। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर ठैका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। और इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध से मारे हुए और कुछ और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दांव रखा। इस बार भी द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आज सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मिणी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है।
एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ये तो ठहरे। आप पासा खेलना तो क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला होते। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देकर वहाँ से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं को भी बाह, जंगा और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण यह सोच कर के बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि युद्धवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। आज इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 62वां अध्याय उषा और अनिरुद्ध का मिलन के बारे में कथा आएगी। ओम नमो नारायणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।